आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक कण एक बल के प्रभाव में विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। बल कण द्वारा चली गई अनुसार इस प्रकार परिवर्तित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 3 मीटर दूरी चलने के बाद कण की गतिज ऊर्जा है। तो मुझे बताना है कि 3 मीटर दूरी चलने के बाद जो कण की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। अब प्रश्न में कहा गया है कि एक कण एक बल के प्रभाव से विराम अवस्था में है। अगर वो विराम अवस्था में है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि प्रारंभ में वो हमारे पास क्या है, वो विराम अवस्था में है। यदि वो हमारे पास विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब बल कण द्वारा चली गई अनुसार इस प्रकार परिवर्तित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 3 मीटर की दूरी चलने के बाद 3 मीटर की दूरी चलने के बाद जो हमारे पास दूरी है x बराबर कितना है, 3 मीटर की दूरी। 3 मीटर की दूरी चलने के बाद हमारे पास कण की गतिज ऊर्जा मुझे ज्ञात करनी है। कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हमारे पास यहाँ पर जो किया गया जो कार्य होगा, जो हमारे पास कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास F dx, मतलब जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा F बल और विस्थापन ग्राफ का, क्षेत्रफल बल विस्थापन ग्राफ का जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास किया गया कार्य होगा, क्षेत्रफल बल विस्थापन ग्राफ का। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये इसका बेस हमारे पास 2 है और इसकी लंबाई भी 2 है, तो ये तो हमारे पास एक वर्ग है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3, तो ये होगा हमारे पास 2 जमा में 3, और साथ में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक किसकी जो ये हमारे पास क्या है, एक समलंब है जिसमें ये भुजा 2 है, ये भुजा हमारे पास 3 है और इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में लंबाई। ये हमारे पास एक समलंब बनेगा, तो यहाँ से मान आएगा 4 जमा में 7, 3 और 2 5, 5/2, ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे 8 और 5, ये हमारे पास कितना मान आएगा, 13 बटे में ये आ जाएगा हमारे पास 13/2, ये मान आएगा 6.5, ये आ जाएगा 6.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान आया है, पहले हमारे पास क्या था, पहले जो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का किया गया कार्य होगा 6.5। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। कार्य हमारे पास आ गया है, अब हम इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय द्वारा, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम द्वारा, कार्य ऊर्जा प्रमेय द्वारा जो हमारे पास गतिज ऊर्जा में अंतर होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है अंतिम माइनस प्रारंभिक, उसका मान कितना है 6.5। प्रारंभिक तो 0 है, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी 3 मीटर पे वो हमारे पास आएगी, यहाँ पे बराबर है 0, हमारे पास यहाँ पर जाएगी तो यह हो जाएगा 6.5 जमा 0, तो वो हमारे पास किसके, ये तो 0 होगी, इनिशियली हमारे पास 0 थी, तो ये हो जाएगा 6.5 और इसकी इकाई होगी जूल। तो ये हमारे पास वो गतिज ऊर्जा होगी 6.5 जूल। ये इसका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन होगा हमारे पास डी, 6.5 जूल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।